जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा आप सभी का आपके अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी पार्ट 2 है। जिसमें हम टॉपिक आज का हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम जो लीनियर इक्वेशंस की जो हमें पेयर्स दी होती है उसको कौन से मेथड से हम सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आगे वीडियो आने के लिए छोड़ दी थी। चलो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। देखो, जैसे अगर मैं आपको दो इक्वेशन का एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक इक्वेशन दी x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, मैंने एक दी आपको x 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन, मेरे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है। अब हमने जो लास्ट वाली अपनी वीडियो कवर करी थी उसमें हमने इन इक्वेशन को डिफाइन करा था ग्राफिकली मेथड से, यानी हम ग्राफ से इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस या फिर इन इक्वेशंस को की लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बट आज के हम वीडियो में डायरेक्ट सीखेंगे कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस करेंगी, पैरेलल जाएंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा। देखो, ये मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मैं इसको लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हम बेटा रेशो निकालेंगे जो एक्स वाई के जो कॉफिशिएंट है ना और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनका। देखो कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। हम क्या करेंगे, जो भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके जो कॉफिशिएंट है उनका क्या निकालेंगे हम, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनका हम निकालेंगे रेशो। तो रेशो निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कंडीशन कैसे कैसे बनेंगी। देखो, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे जो हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन वाली। जैसे हमने उस दिन ग्राफ हम अपने अपनी लास्ट वीडियो में ग्राफ पर शो करा था, यानी ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है ना, तो इनसे जो लाइन बनेगी ग्राफ पर बेटा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। हमने डायरेक्ट सीख लिया कि इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उनका रेशो, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। फिर चेक करेंगे क्या इनका जो रेशो है वो तीनों का नॉट इक्वल आ रहा है। अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन गिवन है ना दोनों, वो कैसी इक्वेशन जो ग्राफ पर शो करेंगी कैसे करेंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग करेंगे। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो दूसरे में कह रहा है अगर इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल है, a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो वह हम कहेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है ना दोनों, जब हम उनको ग्राफ पे शो करेंगे तो वो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी बेटा, लाइन कैसी बनाएंगी, वो बनाएंगी पैरेलल, यानी एक लाइन ऊपर जाएगी और एक लाइन नीचे से जाएगी। समझे बात को। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं बेटा पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। इसमें जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पर वो कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। एक बात, एक पॉइंट को हमने और मिस कर दिया यहाँ पर। सर आपने ये तो बता दिया कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल्स होंगी, बट सॉल्यूशंस कैसे पता करें कि सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर होगा सिर्फ आपका वन सॉल्यूशन, यानी उस जो हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यानी एक्स की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी और वाई की वैल्यू भी 1 मिलेगी। बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन में।
तो बेटा पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन में आपके होते हैं नो सॉल्यूशन, यानी आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको x की वैल्यू फाइंड होने को मिलेगी, ना ही आपको y की वैल्यू फाइंड होने को मिलेगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, देखो तीसरी कंडीशन होती है अब तीसरी कंडीशन हमारी इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्या, अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हैं एक दूसरे से, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो कंडीशन होगी ये होगी बेटा कोइंसिडेंट लाइन वाली, जिसमें क्या होता है एक ही पॉइंट पर आपके, एक ही लाइन पर आपके सारे पॉइंट लाई करते हैं। तो ये हमारी जो थर्ड कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये बनेगी आपकी कोइंसिडेंस वाली, को इंसिडेंट लाइन वाली, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो बेटा इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे ना वो बनेंगे आपके मैनी सॉल्यूशन, यानी अगर ऐसी कंडीशन आई आपके पास तो जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके बनेंगे मैनी सॉल्यूशंस, यानी आपके पास x की वैल्यू भी बहुत सारी आएंगी और y की वैल्यू भी बहुत सारी आएंगी। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे जो हमारी पेयर ऑफ लाइन है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1 होते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हम कहेंगे ये जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है ये बनाएंगी पैरेलल लाइंस, और इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनके सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, वहां जहां जहां ये तीनों जो हमारे रेशियोज हैं वो इक्वल आ जाए तो वहां हम कहेंगे जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस है ना बेटा वो होंगी आपकी कोइंसिडेंट। ठीक, और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं मैनी सॉल्यूशन। आपकी ये वाली जो है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग वाले को प्रतिच्छेद रेखा है, और इसके हल होंगे बेटा वन सॉल्यूशन, यानी एक ही हल होगा इसका। बात आते हैं पैरेलल वाली को, इसको कहते हैं हम समांतर लाइन यानी समांतर, तो इसको कहते हैं बेटा इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो तो नो, वो होते हैं नो सॉल्यूशन है, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी वाली कोइंसिडेंट, इसको कहते हैं हम संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। तो ऐसी रेखाएं के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं मैनी सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से आप ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे कि क्या है। देखो मैं एक क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ यहाँ पर, मैं एग्जांपल लेता हूँ x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो एक मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ली है, एक मैं लेता हूँ दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो एक और मैंने ली x 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा अब मैं निकालता हूँ क्या, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू, और किसकी निकालूंगा, c1 अपॉन c2 की वैल्यू। देखो a1 है मेरा कितना 1, a2 मेरा कितना है 2, b1 मेरा कितना है 2, b2 मेरा कितना है 3। अब आ जाओ c1 पर, c1 मेरे पास कितनी है 5, और c2 मेरे पास कितना है बेटा 6। देखो कंपेयर आप ही खुद ही देखो, a1 की वैल्यू मेरे पास है ये 1/2, b a1 अपॉन a2 की मेरे पास है वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की 2/3 और c1 अपॉन c2 की 5/6। क्या ये तीनों देखने से एक दूसरे के इक्वल लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और जहां ये रेशियोज इक्वल नहीं हो, जहां तीनों रेशियोज एक दूसरे से इक्वल नहीं हो, वहां कौन सी लाइंस होती हैं, वहां होती है प्रतिच्छेद रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसी लाइंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके ओनली वन सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल से लेकर क्लियर करते हैं चीज को। देखो एक और लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक और लेता हूं मैं 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको चेक करते हैं ये कौन सी आपकी लाइंस का इक्वेशन होगी, तो देखते हैं। देखो एक काम करूं मैं यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन को देखो आप थोड़ा ध्यान से, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं पहली वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में। तो जब मैं इसमें पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या बन जाएगी 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो
अब जो मेरे पास इक्वेशन है पहली वाली वो है ये, सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो है मेरे पास ये। अब इससे निकालते हैं हम क्या, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू। चलो निकालते हैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज। देखो a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 4/4, 4/4। b1/b2 की निकालो, b1/b2, b1/b2 आएगा बेटा 6/6। c1/c2 निकालो, c1/c2 आएगा 10/5। देखो 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो देखो यहाँ पे कितना आया बेटा 1, यहाँ पे कितना आया, देखो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 2। देखो a1/a2 किसके बराबर आ रहा है, b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा। तो ये जो हमारी कंडीशन कौन सी होती है जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर आए बट c1/c2 के बराबर नहीं आए, तो वो जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। और इसके सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा वो होते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट कंडीशन पर, एक लास्ट कंडीशन के लिए और एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, जो है हमारी कोइंसिडेंट लाइन वाली। उसके लिए एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं, उससे सारी चीजें आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएंगे। देखो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक मैं लेके चलता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, ये दो इक्वेशन है। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे। देखो a1/a2 की वैल्यू निकालो, a1/a2 कितना आएगा बेटा 1/2। b1/b2 निकालो, b1/b2, b1/b2 आएगा 1/2। c1/c2 निकालो, c1/c2 आएगा आपका 1/2। ध्यान से देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों की वैल्यू ही 1/2 आ रही है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है आपकी जिसमें तीनों रेशियोज हमारे इक्वल होते हैं, ये होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन, यानी संपाती रेखाएं वाली कंडीशन। और जिसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, अनेक हल होते हैं, यानी इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आई होप आपको तीनों कंडीशंस अच्छे से समझ में आई होंगी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वाले मेथड से। अब बढ़ते हैं, जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर जो हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आपका सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन मेथड। देखो मैं लिखता हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अब हम इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको करेंगे फाइंड। किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको उस क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा कैसे। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक, एक और लेता हूं मैं, एक और इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक, मैंने लिया एक तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, एक मैंने लिया आपकी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसको किससे सॉल्व करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसका बेटा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका कि आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। जैसे मैं लेकर चलता हूँ, मैं पहली इक्वेशन को लेकर चलता हूँ। ठीक है, पहली इक्वेशन में से मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में से या तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी या मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मुझे देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर x जो है वो अकेला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहली वाली इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ। तो देखो x की वैल्यू जब मैं यहाँ से फाइंड करूंगा तो क्या आएगी बेटा, x इक्वल्स टू जो 2y है वो उधर पहुंच जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2y। क्या आएगी x की वैल्यू, जो आएगी आपकी 3 माइनस 2y। ठीक, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, क्या आ गई 3 माइनस 2y।
अब क्या करेंगे, पुट पुट एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है ना, उसको सेकंड इक्वेशन में क्या कर दीजिए, रख दीजिए, किसकी जगह, एक्स की जगह। चलो रखते हैं। तो देखो एक्स की वैल्यू आई है मेरी ये, इसको रखूंगा मैं सेकंड इक्वेशन में जहां मेरा एक्स है उसकी जगह। तो रखते हैं और चेक करते हैं क्या आएगा। देखो 2 तो ऐसे ही आएगा। अब देखो एक्स की जगह मैं पूरी वैल्यू रखता हूँ, 3 माइनस 2y प्लस 3y ऐसे ही आ जाएगा इक्वल्स टू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे बेटा 2 की इसमें मल्टीप्लाई। देखो 2 3 जा 6 माइनस 2 की जब मैं माइनस का 2y में कर दूंगा, माइनस तो आ गया, जब मैं 2 की 2y में करूंगा तो कितना आएगा 4y, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3y इक्वल्स टू कितना आएगा 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना है बेटा, 6 से ही वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4y और प्लस का 3y, तो कितना आएगा माइनस का y इक्वल्स टू 0। माइनस का y 0 आ रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है 0। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, इस y की वैल्यू को अब हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो अब क्या करो, जो पुट y इन, इसको हम 3 इक्वेशन मान लेते हैं, पुट y इन इक्वेशन 3। अब जो y की जो वैल्यू आई है ना, उसको इक्वेशन 3 में रखो। तो देखो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह रखो 0, x इक्वल्स टू 3 माइनस 0, और x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई 3। तो देखो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 0। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें क्या करना होता है, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, पहली इक्वेशन में से चाहे x की वैल्यू निकालो या फिर आप y की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर कर किसी एक की वैल्यू निकाल कर, वही जो वैल्यू आए उसको वापस जाकर उसी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरी वैल्यू निकालो। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसका एक क्वेश्चन और मैं करके बताता हूं। देखो मैं लेता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और एक लेता हूं मैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन में से फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें से मैं x की वैल्यू ही अलग करता हूँ। देखो x की वैल्यू अगर मैं पहली इक्वेशन में से निकालूं तो क्या आएगी मेरी, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ मैं सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं x को अलग कर दूंगा तो ये जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। अगर मैं यहाँ से x को अकेला करूँ तो क्या आएगा 6 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x की वैल्यू मेरी आ गई, इसको मैं क्या इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब जो पहली इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली है, मैं क्या काम करूंगा, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में जहां x है वहां मैं पुट कर दूंगा। तो रखो वैल्यू, चलो देखो x की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई रख दो पूरी वैल्यू, 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2y बराबर 10। देखो सॉल्व करो, 3 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो 3 6 18, माइनस 3 की जब मैं इसमें करूंगा तो माइनस का 9y, और डिवाइड में चलेगा बेटा पूरा 2 प्लस का 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब लेंगे बेटा इसका एलसीएम। एलसीएम लेके चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये वाली टर्म तो बेटा ऐसे ही रह जाएंगी, 18 माइनस 9y। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा प्लस का 4y, ठीक, इक्वल्स टू 10। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जो 2 है अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 की साइड चल जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2 10 जो उधर तो हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या 20। अब इधर का सॉल्व करते हैं, माइनस का 9y प्लस का 4y कितना बचेगा, माइनस का 5y, माइनस का 5y और प्लस का 18। ये अभी तक हमारा बच रहा है माइनस का 5y और प्लस का 18। अब सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल। देखो माइनस का 5y ऐसे ही रहेगा,
जो ये प्लस का 18 है वो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो माइनस का 5y आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा बेटा 20 माइनस 18 2। तो y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरी आएगी माइनस का 2/5। क्या आएगी y की वैल्यू मेरी आएगी बेटा माइनस का 2/5। अब इस जो मेरी y की वैल्यू आई है वो मैं पुट करूंगा जहां मैंने x की वैल्यू निकाली थी। कर दो तो चलो पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/5। चलो रखते हैं वैल्यू। x इक्वल्स टू क्या है मेरा 6 माइनस 3। y की जगह पूरी वैल्यू रख दो माइनस का 2/5 और इस पूरे के नीचे क्या आ रहा है मेरा 2। देखो x इक्वल्स टू 6 माइनस, देखो -3 की जब मैं -2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 6 और नीचे आ रहा है 5 और उस पूरे के नीचे भी क्या आ रहा है 2। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं। इसका तो बेटा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम तो आएगा 5, ठीक। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड करो 5 में, 5 की मल्टीप्लाई 6 में कितना आएगा 30 और ये प्लस का 6 और नीचे और भी तो 2 चल रहा है, इसे भी लेकर चलते हैं। अब देखो अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आएगा हमारा 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10। तो 2 से 5 टाइम्स 2 से 18 टाइम्स, तो बेटा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 18/5 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें हमने क्या करा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी एलिमिनेशन मेथड पे यानी वियोजन विधि पर, और उसी के साथ एक और हम डिस्कस कर लेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। शाम को 3 बजे आपको मैथ्स की वीडियो मिलेगी, 4 बजे केमिस्ट्री की और 5 बजे आपको फिजिक्स की वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।